दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन ऑफ अ मैमल। सो बोन का स्ट्रक्चर है, बोन की जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसका नाम है पेरिओस्टियम। और बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोओस्टियम। और बिल्कुल हम जब बोन का सेक्शन काटते हैं तो सेंटर में जो है वो बोन मैरो होता है, तो यहाँ पे आप लेबल कर दीजिए मैरो कैविटी। फिर उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे ये लैमिले होते हैं, जो इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, ये लैमिले हैं। लैमिले हैं, वन लेयर जो है एंडोस्टियम के साथ जो लेयर है वो लैमिले की लेयर है। देन बहुत सारे लैमिले मिलके जो हैं वो हवर्शियन केनाल को सराउंड करते हैं। यहाँ पे हवर्शियन केनाल होती है, जैसे सेंटर में हवर्शियन केनाल होती है तो उसके अराउंड जो है वो लैमिले प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इसी सीक्वेंस में बिल्कुल स्फेरिकल लैमिले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केनाली केनालिक्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? ड्राई बोन ऑफ मैमल का। देन स्ट्रक्चर है स्पंजी बोन्स का। स्पंजी बोन्स, स्पंजी बोन्स जो हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं। हमारी जो रिब केज होता है उसमें फ्लैट बोन्स होती हैं। उसके बाद रिब्स की बोन्स स्पंजी बोन्स होती हैं। एपीफाइसिस रीजन जो है स्पंजी बोन्स का होता है। स्पंजी बोन्स में जो बीच वाला रीजन होता है इसको शाफ्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। ये रीजन जो है ये शाफ्ट का रीजन है। और ये शाफ्ट में जो सेल्स होते हैं, ये मेनली 3 तरह के इसमें सेल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, देन ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और इसके जो मैट्रिक्स में स्पंजी बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें 2 तरह के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर इकट्ठे इनका नाम लेना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एपे together they are called as the hydroxyapatite। then अरेंजमेंट देखें इनका, तो अरेंजमेंट जो है स्पंजी बोन का तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बीच में ट्रेबिक्यूली दिखाई देंगे, रेड बोन मैरो दिखाई देगा। इतने से स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके अगर देखेंगे तो हमें कुछ सेल्स इसमें दिखाई देंगे, जैसे कि इसमें ऑस्टियोसाइट, इसके जो बीच में सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट के हैं, इसकी जो लेयर है वो पेरिओस्टियम की है। देन कुछ सेल्स इसमें जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, कुछ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, कुछ ऑस्टियोसाइट्स हैं। मतलब कि इसके पूरे स्ट्रक्चर में आउटर लेयर बोलनी है आपने पेरिओस्टियम, फिर थ्री टाइप्स के सेल्स बोलने हैं जो बोन को बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। देन उसके बाद जो है वो लिखा है कि इसमें जो है हैवर्शियन केनाल्स नहीं होती हैं। स्पंजी बोन्स में हैवर्शियन केनाल्स एब्सेंट होती हैं। केनालिक्यूली केनालिक्यूली कनेक्ट ऑल द ऑस्टियोसाइट्स। केनालिक्यूली जो है वो सारे के सारे ऑस्टियोसाइट सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। हर एक ट्रेबिक्यूली में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी बोन में स्पंजी बोन जो है वो सॉफ्टर होती है और स्पंज की तरह होती है। इसके अंदर जो है वो कैविटी होती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं वो सिक्रीट करते हैं बोनी मटेरियल को और बनाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को। देन उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। मैट्रिक्स जो है वो किसकी बनी होती है? रबरी फाइबर्स की बनी होती है। फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिनको फिब्रोब्लास्ट बोलते हैं। कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का बना होता है। देन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसके स्ट्रक्चर में, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में कुछ एलास्टिन फाइबर देखने को मिल रहे हैं आपको इस शेप के इलास्टिन फाइबर्स। देन कुछ कोलेजन फाइबर्स मिल रहे हैं जो कि बंडल में प्रेजेंट हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं। देन उसके बाद आप देखिए इसमें लैकुने का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि ऐसे सेल्स जो कार्टिलेज को बना रहे हैं वो भी इसमें प्रेजेंट हैं। देन मैट्रिक्स के बीच में सारे जो हैं ये सेल्स प्रेजेंट हैं। आउटर लेयर आप सबको पता है कि पेरिकॉन्ड्रियम है, उसके नीचे जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं। तो आपने देखा कि जब हम बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें जो है वो मेनली जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं। कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स का क्या नाम है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। ठीक है। देन
हायालाइन कार्टिलेज में मैट्रिक्स जो है वो बहुत क्लियर होता है, ग्लास लाइक होता है, विदाउट फाइबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो फिब्रोब्लास्ट से रिलीज होते हैं। 3 टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं, हायालाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। जो हायालाइन कार्टिलेज हैं, हायालाइन कार्टिलेज जो है वो कैसा कार्टिलेज है, ग्लास लाइक होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, विदाउट फाइबर्स जो है ये प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं। देन इलास्टिन कार्टिलेज है, मोर इलास्टिन फाइबर्स जो हैं इलास्टिन फाइबर्स में पाए जाते हैं और ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। देन उसके बाद जो है बोन्स में देखिए तो बोन्स में जो है वो ग्रोथ जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो हैं वो बोन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद जो है वो कार्टिलेज हैं। कार्टिलेज के केस में आप देखिए कि ग्रोथ जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है क्यों? क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो सिर्फ एक ही साइड की तरफ होते हैं। इसमें कार्टिलेज में जब भी हमारे ये जो कार्टिलेज होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, नर्व सेल्स नहीं होते हैं, नर्व्स नहीं होती हैं। न्यूट्रिशन जो है ये ऑक्सीजन की हेल्प से लेते हैं, डिफ्यूज़न की हेल्प से। तो यही डिफरेंस है, कार्टिलेज में जो है वो ब्लड नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो इसमें हायालाइन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। हायालाइन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर को आपने इस तरह से बनाना है और सबसे ऊपर जो है जो लेयर है दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम। जो वो सबसे ऊपर ऐसे लेयर बनी है वो पेरिकॉन्ड्रियम की है। कुछ सेल्स जो हैं वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स में आप देखोगे कि इस तरह से सेल्स हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और बीच में इनके ये हैं, और इन्हीं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से कार्टिलेज बनती है। ठीक है। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि ये पूरा जो वाइट कलर में नीचे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। देन उसके बाद लेकुना, देन वाइट फाइबर्स हैं, देन नेस्ट ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट है। यहाँ पे पूरा नेस्ट बना है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स का, कुछ लेकुने हैं। तो ये हायालाइन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। तो हायालाइन कार्टिलेज में क्या होता है कि मैट्रिक्स इज क्लियर, इसमें मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ग्लास लाइक होता है। रेयरली फाइबर्स होते हैं, कभी कभी फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स जो हैं उनको रिलीज करने के, उनको सिक्रीट करने के सेल्स जो हैं वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं कि हायालाइन कार्टिलेज जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर, ह्यूमर, उनके टिप्स के ऊपर। देन लेरिंग्स रीजन में पाई जाती है हायालाइन कार्टिलेज। देन ट्रैकिया में रिंग्स जो होती हैं, ट्रैकिया में इस तरह से रिंग्स होती हैं, ट्रैकियल रिंग्स, उनमें भी जो है हायालाइन कार्टिलेज होती है। देन हमारे जो हैं यहाँ पे एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का जो एंडोस्केल्टन है, ठीक है, वो भी कार्टिलेजिनस होता है। देन कार्टिलेजिनस फिशेस, फिशेस भी कार्टिलेजिनस होती हैं कई। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डायग्राम है आपका फिब्रो कार्टिलेज का। तो फिब्रो कार्टिलेज में आप देख सकते हो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट है, लेकुना, लेकुना में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, कुछ वाइट फाइबर, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो पूरी तरह से कवर्ड है वाइट फाइबर से, ठीक है, और बीच में जो है वो सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं फिब्रो कार्टिलेज में। फिब्रो क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे वाइट फाइबर्स जो हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में है, कोलेजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या है? कोलेजन बहुत ज़्यादा है। कोलेजन को बनाने वाले सेल्स कौन से हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं फिब्रो कार्टिलेज में? फिब्रो कार्टिलेज में दीज हैव लार्ज कोलेजन फाइबर्स, इनमें जो है कोलेजन फाइबर्स लार्ज नंबर में होते हैं, और कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो फिब्रोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं। ये बहुत टफ लेयर होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसमें। मैट्रिक्स में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद जो है वो थर्ड हमारी जो है वो कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में आप देखोगे कि कुछ सेल्स जो हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, बीच में मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और कॉन्ड्रोब्लास्टिन लेकुना है, येलो फाइबर्स हैं। तो इस इलास्टिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे इसमें क्या हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, येलो फाइबर्स हैं, येलो फाइबर्स हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिक है, प्लेंटी ऑफ इलास्टिन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है। इसमें आपने कहीं पे भी वाइट फाइबर नहीं देखे हैं, बंडल्स इस तरह से बंडल प्रेजेंट नहीं है इस डायग्राम में, इस सेल के बीच में,
इस सेल में क्या है, ओनली इलास्टिन फाइबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ इलास्टिन फाइबर आर सेक्रेटेड बाय द फिब्रोब्लास्ट सेल्स। एग्जाम्पल है इसमें पिन्ना है, नोज टिप है, एपीग्लॉटिस है। तो ये स्ट्रक्चर